भीषण गर्मी के बीच में मध्य प्रदेश में प्री मॉनसून एक्टिविटी भी शुरू हो चुकी है। पिछले 24 घंटों में ग्वालियर, चंबल, रीवा, सागर, शहडोल, जबलपुर, भोपाल, नर्मदापुरम, उज्जैन संभाग के जिलों में गरज चमक के साथ बारिश दर्ज की गई। वहीं अगले 24 घंटे में भी इन संभागों में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। मौसम विभाग का यह अनुमान है कि अब लगातार इसी तरह का मौसम रहेगा। इसके चलते अधिकतम तापमान में गिरावट का दौर शुरू हो चुका है। वहीं इधर राज्य में पिछले 4 दिन से दोपहर के बाद मौसम बदलता है। गौरेला, पेंड्रा, मरवाही की बात करें तो मौसम में बदलाव से आम जनजीवन पर असर पड़ा है। जिले में 20 अलग अलग जगहों पर बिजली के तार टूटने और पेड़ गिरने की घटनाएं घटी। पेंड्रा शहर में पिछले दिनों करीब 15 घंटे बिजली गुल थी। फिलहाल आज की तारीख में यहां 30 गांव में ब्लैकआउट के हालात हैं। इधर कोरिया में सोमवार शाम को आए तेज आंधी तूफान के बाद कई जगहों पर पेड़ गिर गए, जिसमें बिजली की व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई है। जिले का भरतपुर ब्लॉक सबसे ज्यादा प्रभावित रहा। शाम 5 बजे से पूरे ब्लॉक में ब्लैकआउट की स्थिति रही। तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों ही जगह मौसम का मिजाज बदला हुआ है। छत्तीसगढ़ में तेज आंधी तूफान से बिजली व्यवस्था का बुरा हाल हुआ, क्योंकि कई जगह पेड़ गिरकर लाइनों पर टूटे हैं और इसके बाद बिजली के तार टूट गए। बिजली के तार टूट जाने से पूरा का पूरा ब्लॉक ब्लैकआउट की स्थिति में रहा। तो तस्वीर आप देख रहे हैं कैसे आंधी तूफान ने जनजीवन पर असर डाला है। आंधी तूफान की वजह से कुछ जगह पेड़ गिरने के नुकसान की तस्वीरें भी मिली, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावित एक पूरा ब्लॉक, पूरा हिस्सा रहा है जहां बिजली के तार टूट से पूरे इलाके में ब्लैकआउट की स्थिति रही। कई घंटों से सुधार कार्य चल रहा है, लेकिन अब तक ये व्यवस्था पूरी तरह बहाल नहीं हो पाई। चलिए, 2 सहयोगी हमारे साथ में इस वक्त जुड़ रहे हैं। रायपुर से प्रिया और भोपाल से नीलम, दोनों का रुख करते हैं। इस वक्त हमारे साथ में भोपाल से नीलम है। नीलम, जो स्थिति बनती दिख रही मौसम की, उसको लेकर कहा जा रहा है कि आने वाले कुछ और वक्त तक यही हाल रहेगा। जी पुनीत, देखिए मध्य प्रदेश में प्री मानसून एक्टिविटी जो है शुरू हो गई है और जिसके चलते मध्य प्रदेश के लगभग 28 जिलों में कल भी गरज चमक के साथ बारिश दर्ज की गई थी। कहीं कहीं जो है काफी तेज हवाएं भी चली है, लगभग आंधी जैसी। खासतौर पर सतना और रीवा संभाग के जो जिले हैं वहां पर अच्छी खासी जो है हवाएं चली है, बूंदाबांदी भी हुई है। वही मौसम केंद्र का अनुमान है कि अगले 24 घंटे भी इसी तरीके का मौसम रहेगा। खासतौर पर जो मध्य प्रदेश का पूर्वी और उत्तर पूर्वी जो जिले हैं वहां पर तेज हवाओं के साथ गरज चमक के साथ बारिश भी हो सकती है और साथ ही साथ ओले गिरने की भी संभावना जताते हुए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। अगर हम देखें तो रीवा, ग्वालियर, चंबल, सागर, ये जो संभाग है यहाँ के जिलों समेत राजधानी भोपाल, नर्मदापुरम, जबलपुर, मंडला, कटनी, उमरिया, यहाँ पर जो है तेज आंधी तूफान भी आ सकता है। गरज चमक के साथ जो है बारिश हो सकती है और लगभग अब 2 से 3 दिनों तक इसी तरीके का मौसम रहने वाला है, क्योंकि प्री मानसून एक्टिविटी के साथ ही पश्चिमी विक्षोभ और राजस्थान के ऊपर जो एक निम्न दबाव का क्षेत्र बना है वो मध्य प्रदेश के मौसम को जो है असर कर रहे हैं, जिसके चलते तापमानों में भी गिरावट दर्ज की गई है। जहां पिछले दिनों देख रहे थे अधिकतम तापमान 47-48 डिग्री तक पहुंच गया था, पर अब जो है वो डाउन होकर के 41 डिग्री तक आ गया है। और अगर राजधानी भोपाल में हम देखें तो तापमान 44 डिग्री पहुंचा था, जो कि अब 39 डिग्री तक पहुंच गया है और मौसम केंद्र का अनुमान है कि अब इसी तरीके से तापमानों में भी गिरावट जारी रहेगी। तो जिस भीषण गर्मी से मध्य प्रदेश वासी पिछले 2 महीनों से परेशान थे, अब उन्हें धीरे धीरे राहत मिलना शुरू हो गई है। पर सावधानी रखने वाली बात बिल्कुल है यहाँ पे, क्योंकि 40 से 50 किलोमीटर की प्रति घंटे की रफ्तार से जो है हवाएं चलेगी, जिसके चलते जो कई घटनाएं होती हैं। सतना में भी हमने देखा कि कई जगह पेड़ गिरे हैं, कई जगह जो कच्चे मकान उनके गिरने की घटनाएं, तो ऐसे में लोगों से सावधान होने की अपील भी की जा रही है। पुनीत, चलिए, तो सतर्क रहें। भले ही तापमान में गिरावट है, लेकिन मौसम में आए अचानक परिवर्तन और तेज हवाओं का शिकार आप हो सकते हैं, इसलिए घर से निकलते समय थोड़ा सतर्क भी रहें। हमारे साथ में इस वक्त प्रिया जुड़ी है रायपुर से। प्रिया, क्या स्थिति है छत्तीसगढ़ के मौसम को लेकर, क्या अनुमान है?
बिल्कुल प्रदेश में कल से नौतपे की शुरुआत हो रही है। 25 मई से लेकर 2 जून तक नौतपा जो है वो छत्तीसगढ़ में रहेगा। लेकिन राहत की बात कि इस बार नौतपा में ज़्यादा भीषण गर्मी की जो स्थितियां बनती हैं वो नहीं बनेंगी। शुरुआत के 1-2 दिनों में ऐसा ज़रूर है कि मौसम में हम गर्मी देखने को मिलेगी, तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी ज़रूर देखने को मिलेगी। लेकिन उसके बाद क्योंकि प्री मानसून हलचलें शुरू हो जाएंगी, प्री मानसून एक्टिविटीज़ जो है वो तेज़ हो जाएंगी, तो लगातार अलग अलग सिस्टम के कारण प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में बारिश देखने को मिल सकती है। शुरू के 2 दिन की बात करें यानी कि 27 मई तक ज़रूर भीषण गर्मी का सामना जो है प्रदेश के लोगों को करना पड़ेगा। लेकिन उससे भी लोकल सिस्टम की वजह से जो रोजाना शाम को मौसम में थोड़ा बहुत परिवर्तन होता है उससे राहतें मिलती रहेंगी। लेकिन उसके बाद क्योंकि इस बार प्रदेश में मानसून जो है वो छत्तीसगढ़ में जल्दी दस्तक देने वाला है, मौसम विभाग की माने तो लगभग 4 दिन से लेकर 1 सप्ताह पहले तक मानसून छत्तीसगढ़ में प्रवेश कर सकता है। छत्तीसगढ़ में मानसून जो है वो 10 जून तक प्रवेश करता है और 1 हफ्ते की बात की जाए तो ये अंदेशा लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये 6 और या 5 तारीख तक जो है मानसून छत्तीसगढ़ में प्रवेश कर लेगा। तो ऐसे में प्री मानसून एक्टिविटी जो है वो भी जल्दी शुरू हो जाएगी। प्री मानसून एक्टिविटी को लेकर मौसम विभाग का कहना है कि मई के अंत महीने तक प्री मानसून जो है अंतिम सप्ताह में प्री मानसून एक्टिविटीज़ जो है वो पूरे प्रदेश में देखने को मिलेंगी और जोर शोर से प्री मानसून एक्टिविटीज़ पूरे प्रदेश में दिखाई देंगी, जिससे बारिश होगी और तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी। तो कहीं ना कहीं ये कह लें कि इस बार तपे में लोगों को ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा और राहत की बारिशें, राहत के बौछार ज़रूर इस बार नौतपा में लोगों को मिलने वाले हैं। चलिए, तो प्रिया भी बता रही कि प्री मानसून एक्टिविटीज छत्तीसगढ़ में शुरू हो रही हैं और चूंकि अंतिम सप्ताह है, अंतिम सप्ताह के पहले कुछ एक्टिविटीज जो देखी गई थी उनसे थोड़ी राहत, लेकिन आगे भी आपको थोड़ा सतर्क रहना पड़ सकता है तेज हवाओं के चलते। यहाँ भी कुछ जगह तस्वीरें हमको ऐसी दिखी हैं। आप दोनों का शुक्रिया इस पूरे अपडेट के लिए। तो मौसम लगातार बदल रहा है, बड़ी बात यह कि अब की बार मानसून जल्दी दस्तक देगा। जल्दी दस्तक देने के पहले प्री मानसून एक्टिविटीज हर साल की तरह अब की बार भी होंगी, लेकिन कई सारी जगह आंधी तूफान ने अभी से दिक्कत खड़ी कर दी है। ये छत्तीसगढ़ के कुछ इलाके आप देख रहे हैं। हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पेंड्रा से शरद अग्रवाल हैं और कोरिया से सतीश गुप्ता हैं। पहले शरद की मानसून एक्टिविटी और तेज हवाएं क्या दिक्कत दे पा रही हैं वहां? 3 दिनों से प्री मानसून एक्टिविटी के कारण यहाँ पर तूफान और आंधी के साथ तेज हवाएं और बारिश भी लगातार जारी है और यहाँ पर इसका खामियाजा भी अब भुगतना पड़ रहा है। अभी फिलहाल आज की तारीख में 30 गांवों में ब्लैकआउट की स्थिति है, जहाँ पर पिछले 2 दिनों से बिजली नहीं है। करीब 40 स्थानों पर पेड़ और खंभे गिरे हुए हैं, जिसके कारण विद्युत बाधा भी हुई है और आम जनजीवन पर भी इसका असर हुआ है। बारिश के दिन में तेज गर्मी के और दोपहर के बाद जो बारिश हो रही है, इसका असर लोगों के स्वास्थ्य पर भी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अस्पताल में मरीजों की संख्या काफी बढ़ रही है और आम जनजीवन पर भी अब प्री मानसून एक्टिविटी और अचानक जो तेज हवाओं के साथ बारिश है, इसका असर दिखाई दे रहा है। जी चलिए, कोरिया से सतीश गुप्ता सहयोगी हमारे जुड़े हैं। सतीश, आपके इलाके में क्या मौसम का हाल है और अनुमान क्या है? देखिए पुनीत जी, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से कल शाम को तेज आंधी तूफान आया था, उससे काफी जो है जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया था और कई जगह पे पेड़ जो है गिर गए थे, छप्पर उड़ गए थे। तो पेड़ के गिरने से जो सबसे ज्यादा फर्क पड़ा है वह बिजली व्यवस्था हुआ है। खासकर जो जिले का भरतपुर ब्लॉक है, जो सुदूर वनांचल है, यहाँ पर जो है पूरी तरह से ब्लैकआउट हो गया था। कल शाम से जो बिजली गई थी वह सुबह जाके 14 घंटे के बाद बहाल हो पाई थी, लेकिन अभी भी वो पूरी तरह से जो है बहाली नहीं हो पाई है। मैं आपको बता दूं कि जो भरतपुर ब्लॉक मुख्यालय का जनकपुर जो है, उसके आसपास के गाँवों में तो बिजली जरूर आ गई है, लेकिन कोटा डोल, मारीसराई और देवगढ़ के ऐसे इलाके हैं जहां बिजली विभाग के अधिकारियों की अगर माने तो आज बिजली आने की संभावना नहीं है, क्योंकि 12 से 15 पोल वहां पे गिर चुके हैं और उसको खड़े करने के बाद ही कल शाम तक जो है बिजली वहां पे सुचारू रूप से चालू हो पाएगी। एक अहम बात मैं पुनीत जी आपको बताना चाहूंगा कि जो भरतपुर का जो ब्लॉक है, यहाँ पर काफी समय से छत्तीसगढ़ का इलाका होने के बाद भी मध्य प्रदेश की बिजली पर यह ब्लॉक निर्भर था और जब से भूपेश बघेल की सरकार बनी उसके बाद से यहाँ बिजली पहुंचाने का काम छत्तीसगढ़ से किया गया। क्योंकि किल्हारी से जनकपुर 33 केवी की लाइन जाती है, तो वहां तक बिजली पहुंचाने में घने जंगलों का जो रोड़ा था उसको जो है अलग किया गया, लेकिन घने जंगलों होने के चलते काम करने में बिजली विभाग को काफी परेशानी होती है, जिसके चलते फॉल्ट ढूंढने में समय लगता है और बिजली दोबारा बहाल होने में जो काफी समय लगता है। जी चलिए, आप दोनों का शुक्रिया इस पूरे अपडेट के लिए। तो मौसम तेजी से बदल रहा है।